Hello everyone. So I hope I'm audible and visible. Yes, so I welcome all of you to this session. Please first let me know whether the voice and the video are fine. आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, आपको वीडियो अच्छे से दिख रहा है, so that we can quickly start the class. And yes, I welcome all of you to this session organized by Unacademy, and this is Toshiba Shukla, your paper one faculty only at Unacademy. And here we are ensuring that you qualify this examination in your very first attempt. अगर आप पहली बार दे रहे हो और अगर आप अभी तक कोशिश कर रहे हो और आपका पेपर नहीं निकल रहा है, सो हम यहाँ पे हर प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन और आपको जेआरएफ इस बार मिले. नेट भी हमको टारगेट नहीं करना है, राइट? हमको जेआरएफ टारगेट करना है क्योंकि इस बार हमको जेआरएफ ही लेकर आना है. एंड अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले, right? Due to some server issue, the class was not getting connected, but since we are connected now, please let me know fatak se who all are here, also I have sent the link on my telegram, right? So अगर आप telegram पे जुड़े हुए हैं, please जल्दी से join कर लीजिएगा and make sure you're liking the class, right? You're sharing the class with your friends as well, because it is important to share it. Yes, very nice. So yes, hi Seema, hi Preeti, hi Tanmay, hello Sadaf, hi Snigdha, hello Mrs. Chatterjee, hi Jyoti, hi Pooja Kaushik, Medina Khatun, Seema Khan, Sachin Kashyap. Yes, very nice, very nice. So most of you are here, so let's quickly start the class. As you can see, today we will be discussing the ICT PYQs. आज हम ICT के PYQ सॉल्व करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में वी सॉल्व द न्यू क्वेश्चंस, राइट? सो इट वाज लाइक अ मॉक टेस्ट. आज हम 2023 के PYQ सॉल्व करेंगे, एकदम रिसेंट, नॉट लाइक वेरी ओल्ड क्वेश्चंस, बट जो अभी पिछले साल ICT में आए हैं, हम डिटेल में विल बी सॉल्विंग. माय क्लासेस ऑन यूट्यूब आर ऑन ट्यूजडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज. आज थर्सडे है, हम मिल रहे हैं. कल फ्राइडे है, कल हम मिलेंगे, आपको पता है करंट अफेयर के साथ हम मिलेंगे. टाइम वही रहता है 12 बजे. टेलीग्राम ग्रुप ये कॉमन अनअकैडमी का है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम, एंड वहां पे आई शेयर द सेशन लिंक, आई शेयर द वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन, एनी जॉब पोस्टिंग, एनी करंट अफेयर. आपको पता है इट्स अ वेरी होलसम चैनल, तो आप कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े रहे हैं वहां पे भी. Please make sure you're liking the class, you're commenting after the class, and you're sharing the class with your friends, and make sure you're subscribing to the channel as well. One very quick update since March 16, राइट? अभी मार्च 16 आने वाला है, तो एक ऑफर जो है वो अभी भी चल रहा है. अगर आपको हमारा कोर्स लेना है, प्लस कोर्स का मेंबरशिप लेना है, सब्सक्राइब करना है, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा एंड यू कैन गेट 4 मंथ का एक्सटेंशन, मतलब 4 महीने ज्यादा, और 20% ऑफ ऑन द पेड अमाउंट जो आप देने वाले हैं. आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं तोशिबा जेआरएफ, राइट? क्योंकि स्टिल इफ यू आर गिविंग अ थॉट और आप कंफ्यूज हो कि हम कोर्स लें कि नहीं लें, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है. अभी 2-3 दिन बचे हैं, आप ये कोड यूज कर सकते हैं. इसमें फायदा क्या होगा जल्दी से मैं बता देती हूँ. 24 महीने का जो कोर्स है वो आपको अराउंड के हिसाब से यू विल गेट अराउंड 18,000. 12 महीने का जो है मतलब एक साल का, दैट विल गेट इन 12,000. सो बेसिकली महीने में 1,000 रुपए के हिसाब से आप एक साल का कोर्स ले सकते हो और आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे. दैट इज द प्लस पॉइंट, राइट? सो यू विल गेट 4 मंथ्स एक्स्ट्रा इफ यू आर स्टिल इन योर कॉलेज एंड आपको दिसंबर का देना है या उसके अगले जून का देना है, तो आपके लिए बेस्ट है. अगर आप 6 महीने वाला लेते हो, यू आर प्लानिंग फॉर दिसंबर एंड मे बी ऑफ कोर्स जून एज वेल, तो यहाँ पे भी आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे. यू विल गेट 9 मंथ्स एंड दैट विल बी ओनली 8,000. सो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट डील है ना? 8,000 में यू विल गेट द कोर्स फॉर एटलीस्ट 9 मंथ्स, एंड ऑल्सो देर इज एन ऑप्शन ऑफ 3 मंथ्स जो आपको 6,000 में मिलेगा, right? So you can pay only 6,000 and you can get the subscription for 3 months as well. So ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा लेना है. आपके पास सारे options यहाँ पे दिए हुए हैं, right? So let's quickly see the quote for today. छोटा सा कोट है आपके लिए. अपनी जिंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दो, आपकी कामयाबी आने वाले 50 सालों तक आपका नाम लेती रहेगी. बहुत ही सही लाइन है ना? जब भी आपको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत सारा है और मैं कब से प्रयास कर रहा हूँ
1 साल या 2 साल में आप थक रहे हो। सो ओवरऑल आई थिंक वंस यू आर डन विथ योर ग्रेजुएशन, और अगर आप सोच रहे हो कि अभी ये समय है और पिछले कुछ समय से आप प्रयास कर रहे हो, तो सिर्फ लाइफ के 4-5 साल अगर आप दे दोगे अपनी तैयारी को, अपने एम्स को, अपने ड्रीम को, सो आने वाले जो आपके 50 साल हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। नहीं, अगर अभी आपने ये 5 नहीं दिया, अभी यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं ये कर लेता हूँ उसकी जगह, मैं टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, तो आने वाले 50 साल आपको रिग्रेट होगा। तो ये आपके ऊपर है कि 50 साल आपको आराम से चिल करके रहना है, इत्मीनान से रहना है, कि ये 5 साल आपको चिल करना है, राइट। इट्स ऑलवेज 5 वर्सेस 50, है ना। अगर ऊपर वाले ने अच्छी और उम्र दें आपको, तो एक एवरेज लाइफ के हिसाब से अगर हम देखें, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अभी ये इनिशियल ईयर स्ट्रगल कर लें, ताकि आगे का सफर हमारे लिए स्मूथ हो जाए। राइट, एक बार यस मैम बोल दो। चलिए आगे, किसी का कोई स्टक वगैरह तो नहीं है, सबकी क्लास अच्छे से चल रही है, एवरीथिंग इज फाइन। I want every one of you to be with me and say yes, we are ready, so that we can quickly solve those coming 15 questions. बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेंगे, बट आई वॉन्ट योर 110% अटेंशन है। कहीं पे भी कोई डेविएशन नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, आपस में बात नहीं करनी है, पूरा ध्यान आपका यही रहेगा। ओके, ठीक है, यस। चलिए लेट्स क्विकली स्टार्ट द क्लास। कुछ क्वेश्चंस ये आप देख रहे हैं, इट इज जून 2023 एग्जामिनेशन के हैं। एग्जाम की डेट है 13 जून, राइट। सो आपको एग्जाम की डेट शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, एंड आई विल बी सॉल्विंग ओनली आईसीटी क्वेश्चंस, सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया कि आईसीटी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है आईसीटी का, यहाँ पे आपको इंग्लिश है एंड यू हैव हिंदी एज वेल। आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल, right? I hope the question is visible properly. हाँ, तो आपके पास 2 बाइनरी नंबर हैं, 1 is P and 1 is Q, और आपसे बोला है x की वैल्यू निकालनी है। x में P और Q करना है, y में आपको P and Q करना है। हिंदी में भी यही दिया हुआ है, you have been given P and Q, you have to find x and the value of y. X is P or Q and Y is P and Q. So what will be the correct answer? I have adjusted the screen. I guess you are able to see it now properly. Yes. बताइए जल्दी से। You have been given A, B, C, D as option. Quickly solve this question and let me know. You have to have 2 operations here. One is P or Q and P and Q. अगर आपको दोनों ऑपरेशंस आते हैं तो आप ये आंसर दे पाएंगे। इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाली शिफ्ट्स में भी। Yes, very nice, very nice. Everyone. क्या लगता है इसका क्या होगा आंसर? लॉजिक गेट से करना है। हाँ, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, जैसे हम एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में भी यूज होता है। पर आपको इतना ऑपरेशन उतना समझने की जरूरत नहीं कि गेट्स क्या है, बट आपको एक ऑपरेशन समझने की जरूरत है जिसके बेसिस पे आप ये आंसर दे सकते हो। आप डी दे रहे हो। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या है। जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, आंसर इज डी। वेयर एज बहुत सिंपल, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। आपने बोला यस, यू गेस्ड इट राइट, बिकॉज हियर दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन गेट्स, दीज आर कॉल्ड एज लॉजिकल गेट्स, राइट। तो वी हैव अ नॉट गेट, ये नॉट गेट ऐसे दिखता है, ये एंड गेट है। कल को अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जस्ट इन केस पेपर 1 में, तो आपको पता होना चाहिए गेट क्या है। इसमें आप इनपुट देते हो और आपको यहाँ से आउटपुट मिलता है, राइट। द बाइनरी ऑपरेशन, द बाइनरी नंबर्स जो हम कंप्यूटर जिसमें डेटा समझता है, मशीन लैंग्वेज, द गेट्स गिव एन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनपुट ये है 0 0 x और y, तो आपको एक आउटपुट मिलेगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। हर गेट का ऑपरेशन अलग है,
लाइक दिस इज एंड. नॉट में क्या होता है, सिंपल रिवर्स कर रहा है, 0 का 1, 1 का 0. एंड में इट इज परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन, जो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है. और में ये ऑपरेशन है, और गेट ऐसा दिखता है. एंड वी हैव एक्सॉर या जोर गेट, जिसमें और भी होता है और इसका ऑपोजिट भी होता है. सो इट्स कॉल्ड एन एक्सॉर गेट. नाउ व्हाट इज दिस ऑपरेशन एग्जैक्टली कॉल्ड? अगर आप ये टेबल देखेंगे, दिस इज फॉर एंड. एंड मतलब क्या है? यस, इफ यू हैव 0 0, आपका आउटपुट 0 होगा. 0 1 है तो भी 0 होगा. 1 0 है तो भी 0 होगा. एंड में मतलब होता है इवन इफ यू हैव 1 0, द आउटपुट विल बी 0 ओनली. ठीक है, एंड में. और में क्या होता है? हेयर यू कैन सी, और में इफ यू हैव 1 0 और यू हैव 0 0, यू हैव 0 1 1 0. अगर एक भी 1 है तो आउटपुट आपका 1 होगा. राइट, एक भी 1 है तो आउटपुट आपका 1 होगा. 0 में आपका 0 होता है. राइट, आ रहा है समझ में? तो एंड और में द डिफरेंस इज दैट इफ यू हैव इवन, एंड के केस में क्या होता है, अगर आपके पास एक भी 0 है तो आउटपुट 0 हो जाता है. पर और में इफ यू हैव 1 इवन 1 1, द आउटपुट विल बी 1, बिकॉज इट्स लाइक एक सर्किट है ना, ये सर्किट पे काम करता है. अगर आप और बोल रहे हो तो अगर यहां से नहीं होगा तो वो यहां से डेटा पास हो जाएगा. सो और के केस में क्या होता है, इवन इफ यू हैव 1 1, द सर्किट विल बी कंप्लीटेड और आपका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा. राइट. सो हियर द आंसर इज डी. अगर हम इसको सॉल्व करें, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको इसका और करना है. सो 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1. राइट, नाउ यू हैव टू ईच बिट बाय बिट, आपको बिट बाय बिट इसका और करना है. 1 1 है, अगर और है तो क्या हो जाएगा आपका? ऑब्वियसली 1 हो जाएगा. 0 0 है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी 0 हो जाएगा इफ यू आर परफॉर्मिंग और. राइट, एंड के केस में क्या होगा, अगर आपका एक भी 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा. दैट्स व्हाई ये वाला ऑल 0, बिकॉज इफ यू हैव इवन 1 0, राइट, तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा. दैट्स व्हाई द आंसर हियर इज डी. क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? ये यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया है. दिस इज और, इसमें आपको क्या करना है, अगर यू हैव ओनली इवन सिंगल 1, आंसर विल बी 1. सिंगल 1 1, यू हैव 1 1, आंसर विल बी 1. यहाँ पे हर कहीं ना कहीं 1 है तो पूरे ऑल 1s आ जाएंगे. अगर आपको एंड करना है तो अगर एक भी 0 होगा तो आंसर 0 आएगा. हियर यू कैन सी, राइट, यू हैव 0 0 0 एंड 1 1 1. एक्स वाई आपका ये है, अगर एक भी 0 होगा तो इसमें सारे 0 है तो आंसर विल बी ऑल 0s. राइट, इट इज वेरी सिंपल. इसमें कुछ नहीं है, बस आपको 2 ऑपरेशंस याद करने हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछे थे. चलिए, कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली मेनफ्रेम कंप्यूटर्स टू द रिलेटिवली स्मॉल स्मार्ट डिवाइसेस विद हाई कंप्यूटिंग पावर बीइंग यूज्ड टुडे. Which of the following inventions contributed to reduce the physical size of the computer? मतलब जो कंप्यूटर्स पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, अब कंप्यूटर्स बहुत मिनिचराइज हो गए हैं. तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी इनोवेशन है जिसके कारण से द कंप्यूटर्स हैव सक्सेसफुली रिड्यूस्ड इन साइज? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या कैथोड रे ट्यूब? एवरीवन जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? लाइक वी डिस्कस द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले वी यूज्ड टू यूज वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स के बाद हम ट्रांजिशन किया हमने ट्रांजिस्टर्स में. उसके बाद कुछ ऐसा इनोवेशन आया था जिसके कारण से जो कंप्यूटर का जो साइज है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. नाम में भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है द आंसर. ये तो आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था, है ना. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसका डायग्राम भी बताया था, वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते हैं. राइट, इट्स लाइक दिस. फिर ट्रांजिस्टर्स भी हमने देखा था, ट्रांजिस्टर्स कैसे होते हैं, लाइक दिस. यू कैन हैव द ट्रांजिस्टर्स. ये आपका सेकेंड जनरेशन में था. थर्ड जनरेशन में वी स्टार्टेड टू यूज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना. इसमें नाम में समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन. इट्स लाइक बहुत सारे जो डिवाइस सर्किटरी हम यूज करते थे, वी हैव मिनिएचराइज्ड. हमने उसका मिनिएचर वर्जन बनाकर
वी हैव स्टार्टेड टू यूज इट ऑन अ बोर्ड जिसको हम बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, राइट। सो वी स्टार्टेड यूजिंग दिस, तभी से आपका जो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर स्पेस लेता था वो लेना बंद कर दिया है। तो आंसर इज सी। ऑल्सो कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? सीआरटी, इसको हम डिस्प्ले में यूज करते हैं, राइट। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर के ये जो डिवाइसेस हैं, ऑपरेटिंग डिवाइस, नो, ये सीआरटी एक अलग ही चीज है जो कि आप डिस्प्ले में यूज करते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। Using 3D printers, prosthetic limbs can be made to exactly fit the recipient. Statement 2. OLEDs consume more power than LCD LED format and thus produce more heat. बताइए क्या होगा? आपसे पूछा है कि क्या 3D प्रिंटर्स प्रोस्थेटिक लिम्स बना सकते हैं? प्रोस्थेटिक लिम्स मतलब कृत्रिम, जैसे हार्ट हो गया, हाथ हो गया, क्या कृत्रिम लिम्स बनाकर डायरेक्टली हम फिट कर सकते हैं जिनको ये व्यक्ति को जरूरत है? दूसरा स्टेटमेंट बोला है ओलेड्स कंज्यूम मोर पावर, क्या ओलेड बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू एलईडी एंड एलसीडी फॉर्मेट्स? एवरीवन कीप ऑन आंसरिंग, जल्दी जल्दी आंसर करिए एंड मेक श्योर कि ये जो 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, राइट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए ताकि हम जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ये पीवाईक्यूज है, ये नए मॉक टेस्ट नहीं है, तो हम टाइम थोड़ा सा कम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम एग्जामिनेशन में भी कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ओनली, क्योंकि आप सबको लगा कि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओलेड जो है, एनीवे इफ यू नो द ट्रांजिशन, है ना, अगर हमने देखा है एलसीडी से हम एलईडी में आए हैं, एलसीडी से हम एलईडी में आए हैं, एलईडी से हम ओलेड में आए हैं, तो ओलेड पावर कम कंज्यूम करते हैं, ज्यादा नहीं, कंपेयर टू एलईडी। 3D प्रिंटर्स क्या होता है, इसमें आप प्रोस्थेटिक लिम्स बना सकते हो। 3D प्रिंटिंग इज अ न्यू एज टेक्नोलॉजी। इसका क्वेश्चन अभी फिर से 2023 दिसंबर में भी आया था, राइट, दे आस्क्ड इन द दिसंबर शिफ्ट एज वेल कि 3D प्रिंटर क्या करता है, दे काइंड ऑफ यूज लेयर्स एंड लेयर्स, मतलब आप किसी भी चीज को बना सकते हो बाय लेयरिंग। इसमें काफी सारी टेक्निक्स होती है, वन इज कॉल्ड एट स्लाइसिंग एज वेल। सो 3D प्रिंटिंग में व्हाट यू कैन डू, हियर यू कैन सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द 3D प्रिंटर। ये आपको दिख रहा है, ये एक 3D प्रिंटर है, ये भी एक 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर में जैसे यहाँ पे आपने एक 3D प्रॉपर आपने एक शू बना दिया, राइट। नाउ दिस इज नॉट योर 2D प्रिंटिंग, उसमें नॉर्मल आप फ्लैट पेपर में प्रिंट करते हो, इसमें आप एक्चुअल रियल ऑब्जेक्ट बनाते हो, दिस इज कॉल्ड एज 3D प्रिंटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हार्ट बना हुआ है, राइट, हार्ट मतलब एक प्रकार का प्रोस्थेटिक लिम्ब है। तो दिस कुड बी ऑल्सो पॉसिबल इफ यू आर यूजिंग 3D प्रिंटिंग, राइट, क्लियर, एनीवन, एनी डाउट? Yes. So this is the concept of 3D printing. And OLED की अगर मैं बात करूं, OLED में कोई बैक लाइटिंग नहीं होती है, OLED में there is no बैक लाइटिंग। तो यहाँ पे the power is less, है ना, power consumed is less, whereas LCD या LED की बात करूं, you have LED में भी you have diodes, you have lights, जो कि इसका नाम ही है लाइट एमिटिंग डायोड्स। सो दीज डायोड्स आर एमिटिंग लाइट, ये लाइट एमिट करते हैं, इसके कारण से इसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है कंपेयर टू ओलेड्स, राइट। सो द सेकंड स्टेटमेंट हियर वाज टोटली रॉन्ग, राइट, ये आपका गलत था और ये एकदम सही था। तो आप आराम से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते थे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है एलसीडीज, एलईडीज और ओलेड्स के बारे में। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, आपको मैच करना है ब्राउजर क्या होता है, HTTP क्या होता है, URL क्या होता है, कुकी क्या होता है। So these are the terms which we often quite often use in ICT. आप HTTPS टाइप करते हो, आपको पता होना चाहिए URL क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर क्या है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। Yes, organic light emitting diode. OLED is organic light emitting diode. They can ask you the simple full form as well. So ये मैं यहाँ पे हट जाती हूँ. You can see the options and mark it.
यस। ओके, ए लग रहा है सबको। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम ब्राउजर की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली इज ब्राउजर? ब्राउजर के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम वेब पेजेस को व्यू कर पाते हैं, राइट। यूआरएल अगर हम देखें, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड डेटा फॉर वेब पेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। ये है आपका HTTPS, राइट, दैट इज बी का 1 है, बी का 1 है, फाइन। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। इट्स एन एड्रेस, जैसे आप एड्रेस टाइप करते हो HTTP www.this.com। सो ये यू कैन हेयर अ टेक्स्ट बेस्ड वर्जन ऑफ द वेब एड्रेस। ये आपका यूआरएल होता है सी का 4, सी का 4। एंड डी क्या है? कुकी। कुकी मतलब यू नो वी हैव द ब्राउजर। ब्राउजर जो है, आप जो वापस बार बार कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो तो वो कुकी के फॉर्म में सेव हो जाती है। इट इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ कुकीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई यूजर नेम पासवर्ड बार बार डाला, अगली बार आप डालोगे तो इट विल सजेस्ट कि इज दिस योर पासवर्ड, तो वो कुकी होता है। तो कुकी क्या है? इट्स अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय वेब ब्राउजर दैट कंटेन्स डेटा अबाउट द यूजर ब्राउजिंग प्रेफरेंसेस। मतलब आपका जो ब्राउजिंग प्रेफरेंस है, बार बार आप ब्राउज कर रहे हो, वो कुकी के फॉर्म में सेव होता है। तो डी का आपका है 2। द आंसर इज डी। आप लोग पता नहीं ए क्यों बोल रहे थे, आंसर इज डी। ब्राउजर क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू, लाइक यू हैव क्रोम, है ना, आप क्रोम यूज करते हो, आप सफारी यूज करते हो। ये हेल्प करता है कि अलग अलग वेब पेजेस हम स्कैन कर पाए, विजिट कर पाए। HTTPS इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एस मतलब इसका सिक्योर वर्जन है। ये आपका वेब पेजेस को सेंड करने में और रिट्रीव करने में हेल्प करता है। लाइक यू हैव यू आर अ क्लाइंट, आप क्लाइंट हो और यहाँ पे ये सर्वर है, तो आप क्लाइंट सर्वर मॉडल पे HTTP यूज करते हो, HTTP। तो दिस इज सेंडिंग द अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड डेटा फॉर वेब पेजेस। URL is a text-based version of the web address. Like you write it like that: HTTPS www.google.com। ये आपका एक URL है जो कि आपका एड्रेस है, कुकी आपका इंफॉर्मेशन होता है, राइट। सबने गलत दिया, आई एम नॉट श्योर। इतना आसान क्वेश्चन भी आपसे नहीं बना, तो थोड़ा सा चिंता का विषय है कि अगर आपको जून में पेपर देना है और आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ ICT एंड दिस तो हमको पता ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड? Providing the personal information on customers stored in a computer to an insurance agent by the vehicle servicing center is an issue related to privacy of the customer. Providing a copy of a single-use licensed software to another party is a piracy. Unauthorized access to another person's computer is both illegal and unethical. The right to use a piece of software is termed as copyright. मतलब आपको बताना है इसमें कौन सी चीजें सही हैं। क्या हम अगर कोई किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को दे देते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो क्या गलत है? क्या हम किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो वो आपका इलीगल होता है, अनएथिकल होता है? क्या अगर हम एक सिंगल यूजर लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ सिंगल यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, उसको अगर हम किसी और को प्रोवाइड कर दें, तो इज इट अ पायरेसी इशू रिलेटेड टू द ओनरशिप? यू हैव टू टेल मी द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें we don't have the Hindi and the answer is visible. Most of you said it's D only. The answer is ABC, है ना, कि ये सारे के सारे सही हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर पे अनऑथराइज एक्सेस करते हो, राइट, आपके दोस्त का कंप्यूटर है और आप इस पे अनऑथराइज एक्सेस करते हो तो वो इलीगल होगा। आप अगर सिंगल यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए आपने MS ऑफिस का लिया और आप वही सेम सॉफ्टवेयर किसी और के कंप्यूटर पे भी यूज करते हो एंड इट इज सिंगल यूज, दैट इज ऑल्सो अनएथिकल, इट्स लाइक अ पायरेसी इशू। पर्सनल इंफॉर्मेशन हम कस्टमर्स की नहीं दे सकते, जैसे कि कहीं पे आपका डेटा है और उन्होंने क्या कर दिया, अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि काफी सारे नंबर्स को डीएक्टिवेट कर दिया। सो देयर इज अ लॉट, दिस हैपेंस अ लॉट। आपके पास बहुत बार ऐसा इंफॉर्मेशन फोन आ जाता है कि ये हम यहाँ से बोल रहे हैं। कैसे हो सकता है? आपने अपना नंबर कहीं दिया और वहां से आपका नंबर ले लिया गया,
दिस इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ प्रिवेसी विच शुड नॉट बी हैपनिंग। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 14 तारीख के क्वेश्चंस। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 85.125? आपको बताना है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है ना। दिस इज अ वेरी सिंपल कन्वर्जन जिसमें हमको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, राइट। नंबर सिस्टम कन्वर्जन बहुत कॉम्प्लिकेटेड अब आने लग गया है एंड दे आर आस्किंग मोर कन्वर्जन रिलेटेड टू द हेक्सा टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, है ना। पहले सिंपल आता था बाइनरी डेसिमल, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने। तो हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे एक फुल फ्लेजेड क्लास लेकर आएंगे। दिस इज टू मेक यू अवेयर दैट दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस व्हिच आर सिंपल एंड दे कैन आस्क यू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एज वेल। पेपर 1 आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आता है, बोथ लैंग्वेजेस में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। यस, पेपर 1 आपने जो भाषा चुनी है आप उसमें दे सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश में आता है। ओके, क्विकली सॉल्व। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आर यू गाइस प्रिपेयरिंग वेल? और मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट क्लास होती है आपकी 12 बजे काफी बच्चों की। सो आप YouTube बाद में रिकॉर्डिंग देखते हो, पर प्लीज मेक श्योर आप रिकॉर्डिंग देखा करो अच्छे से, अगर लाइव किसी कारण से नहीं आ पा रहे हो तो, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि पैटर्न कैसा है, राइट। फटाक से बताओ, फटाक से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, 101010.001 ये सही आंसर आ रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। अगर मुझे डेसिमल को, इफ आई हैव टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, है ना, मैं क्या करती हूँ, डेसिमल मतलब बेस 10 है और बाइनरी में बेस 2 है। मुझे एक बड़े बेस से छोटे बेस में जाना है। दिल्ली से भोपाल, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, तो विल आई बी रिक्वायरिंग मोर मनी और लेस मनी? एक बड़े शहर से छोटे शहर में जा रही हूँ तो मुझे कम पैसे लगेंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड। हियर आई विल बी डिवाइडिंग बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। तो ये जो नंबर है डेसिमल 85 को मैं कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करूंगी बाय द लॉन्ग डिविजन मेथड और रिमाइंडर में यहाँ लिखती जाऊंगी, ठीक है। अब 85 के टेबल में, आई मीन 2 के टेबल में 85 कब आता है, 8 4 जा 8, क्या 5 आता है, नहीं, 2 2 जा 4। अब इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 1, क्योंकि 85 इज नॉट टोटली डिविजिबल बाय 2, राइट। 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। देन अगेन वील डिवाइड बाय 2, राइट। ये मुझे लगता है ये तो आपको सबको आता ही होगा, दिस यू ऑल नो, दिस यू ऑल नो। अब 2 1 42 आता है, हाँ आता है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 2 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता। कम क्या आता है, 10 जा, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, 5 जा, रिमाइंडर 0। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर 1। 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ आता है, रिमाइंडर 0। सो 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। आपको कई बार ना ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज अगर आपके पास शुरुआत की 3-4 डिजिट आ जाए, मतलब 1 0, क्योंकि हम लिखते यहाँ से लेके यहाँ तक है, वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, राइट। सो अगर आपको शुरुआत में ये दिख जाए कि 1 0 1 0 1 0 कहाँ पे, तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज ऑफ 0.125। ये तो आपने सॉल्व कर लिया, 85.125। 85 तो यू हैव सॉल्व बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। 0.125 कैसे करोगे? इसमें आपको क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, आपको कंटिन्यूसली 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0.125 इंटू 2, और फिर जो आंसर आया है वो लिखना है, ठीक है। फिर अगेन जो भी आपका इसमें जो पॉइंट के पहले है, इज इट 0 और 1, दैट यू विल बी टेकिंग, एंड जो रिमेनिंग है उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो कैसे, हियर इफ आई से, यू कैन सी हियर 0.125 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.25। तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, पॉइंट से पहले, इज इट 0 और 1, अगर 0 है तो 0 लिख दिया। फिर जो डेसिमल पार्ट है इसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 इंटू 2 कितना आया, 0.5, राइट। अब यहाँ पे 0 है तो हम सिर्फ 0 लेंगे, और जो डेसिमल पार्ट है 0.5, इसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, ये 1 आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले क्या है, 1। नाउ वी विल स्टॉप,
नाउ वी विल स्टॉप, राइट। अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम सीधे ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें हम नीचे से ऊपर नहीं लिखते। सो हेयर वी हैव 1 0 1 0 1 0 1 जो हमारा लास्ट में आया था, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 0 1। सो दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल। क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? हाँ, जब भी पॉइंट वाला आए, कोई भी आपको पॉइंट के फॉर्मेट में दिया है, तो मान लीजिए 85.25 है ना, जो पॉइंट की इस तरफ है 85, इसको तो आप नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन से करोगे, 2 से डिवाइड करते करते रिमाइंडर लिख लेना। जो पॉइंट के बाद है, एनी नंबर, इट कुड बी वॉट एवर द नंबर इज, आपको कंटिन्यूअसली 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी नंबर आपका आउटपुट रिजल्ट आएगा उसका सिर्फ डेसिमल के पहले वाला देखना है, 0 है कि 1 है, उसको लिखते जाना है। और जो डेसिमल के बाद वाली चीज आ रही है उसको अगेन हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? क्लियर? क्लियर? चलिए, वेरी नाइस। सो दिस क्वेश्चन वाज सिंपल, आप सबने इसका आंसर भी बता दिया। इसका आंसर है डी, 1 0 1 0 1 0 1, ये हमारा यहाँ आ गया था, एंड 0 0 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Shareware is a software that the users can try out for a trial period only before being charged. Freeware is a software that the users can download free of charge, but they cannot modify the source code in any way. अब आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा है, shareware और freeware। shareware क्या होता है? सॉफ्टवेयर है जो कि आप किसी ट्रायल पीरियड के लिए ट्राई कर सकते हो और उसके बाद आपको चार्ज किया जाएगा। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, पर आप उसका सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। यस एवरीवन, आराम से इसको पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। CNA, ओके। किसी को लग रहा है कि दूसरा फॉल्स है, किसी को लग रहा है कि दोनों सही है। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक शेयरवेयर लिया, राइट, शेयरवेयर इज समथिंग जिसको मैंने डाउनलोड किया, मुझे मिलेगा, बट आफ्टर अ पॉइंट आई हैव टू पे फॉर इट, राइट। इसका एक एग्जांपल होता है फ्रीमियम ऑल्सो। फ्रीमियम क्या होता है? जैसे प्रीमियम होता है वैसे फ्रीमियम होता है, कुछ पॉइंट तक फ्री है, फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है। फ्रीवेयर क्या होता है? आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, पर इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन नहीं होता। You cannot change the source code, right? So most of the time there is an option of changing the source code as well. This is the shareware and this is the freeware. Shareware क्या है? Free to use with limitations. एक पोस्ट ट्रायल पीरियड होता है। कई बार आपके पास ऑप्शन आता है 30 दिन का ट्रायल पीरियड है, आप अपना कार्ड डिटेल्स एंटर करो, उसके बाद आपका पैसा कटेगा, है ना। तो 30 दिन तक तो कोई पैसा नहीं कटता, उसके बाद कटने लग जाएगा। सम फीचर्स में रिक्वायर प्रीपेमेंट। फ्रीवेयर में क्या होता है? फ्री टू यूज विथ नो लिमिटेशंस, नो ट्रायल पीरियड, ऑल फीचर्स आर ऑपरेशनल फॉर ऑल यूजर्स, बट हाँ इसमें आप सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते हो। हियर दिस इज द फ्रीवेयर, राइट। सो यू कैन सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड टू यूजर विदाउट कॉस्ट। जैसे आपने इंस्टाग्राम किया, स्पॉटिफाई किया, आपने इसको, ये फ्रीवेयर है, आपने इसको डाउनलोड कर लिया, कोई कॉस्ट नहीं है, पर आपका क्या आप इसका सोर्स कोड चेंज कर सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट चेंज द सोर्स कोड। यूजुअली फ्रीवेयर इज कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ ओपन सोर्स। फ्रीवेयर कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड इंक्रीज शेयर ऑफ द प्रीमियम वर्जन, जो आपका प्रीमियम होता है। तो अगर आपको किसी चीज का प्रीमियम वर्जन लेना है तो पहले आप उसको फ्रीवेयर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, राइट। रितिका प्लीज फोकस करो क्लास में, ठीक है। आपकी जो भी कंसर्न्स हैं हम अकेडमी पे कॉल कर सकते हो, नंबर आपको फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है।
बाकी के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने दीजिए और आप भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा जो हम मिलते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए मिलता है। आई नो यू हैव मेनी डाउट्स, बट ऑन द वेरी फर्स्ट स्लाइड यू हैव बीन गिवन द नंबर, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आपको सारा पेपर 2 के सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वी हैव ऑल द पेपर 2 सब्जेक्ट्स देयर। तो जब आप प्लस कोर्स लेते हो या सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप पेपर 2 भी एक्सेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे पेपर 1 के लिए आए हो तो फोकस करो पेपर 1 में, ठीक है? क्लियर है? चलिए, अ कंप्यूटर प्रोसेसर will operate fastest when the data it wants is in what? कंप्यूटर प्रोसेसर बहुत फास्ट ऑपरेट करेगा जो डेटा जब उसका कहां पे होगा, कैश में, हार्ड डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में या मेन मेमोरी में। मतलब अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर बहुत फास्ट ऑपरेट कर रहा है तो उसका डेटा कहां पे है, कैश में, हार्ड डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में कि मेन मेमोरी में? क्विकली एवरीवन जल्दी से आंसर दीजिए, 8 क्वेश्चन पे हैं हम। यस, वेरी नाइस। द आंसर इज कैश मेमोरी। इट कैन नॉट बी हार्ड डिस्क और इट कैन नॉट बी ऑप्टिकल और मेन मेमोरी, बिकॉज सी ऑप्टिकल डिस्क तो आपका सेकेंडरी मेमोरी है ना। तो यूजुअली अगर हम स्पीड वाइज देखें तो जो हायरार्की है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपके आते हैं रजिस्टर्स, है ना। रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं मेमोरी एक्सेस में, फिर आता है कैश, फिर आता है आपका रैम, है ना, फिर आता है आपका हार्ड डिस्क, फिर आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सो अगर कोई डेटा सीपीयू को चाहिए, प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए, सबसे पहले वो रजिस्टर या कैश पे जाता है। अगर कैश मिल जाता है तो हम बोलते हैं कैश हिट हुआ है, कैश हिट। कैश क्या है, एक ऐसी मेमोरी है which contains the most frequently accessed data। अगर मान लीजिए मैं कोई डेटा हूँ, कोई एक डेटा एक्सेस करी जो कि मैं बार बार एक्सेस करी हूँ, प्रोसेसर को पता है कि ये डेटा यूजर के द्वारा बार बार एक्सेस किया जा रहा है, तो उस डेटा को कैश में रख लेगा। अगर कैश में मिलता है तो हिट होता है, नहीं मिलता तो मिस होता है। मिस हुआ है तो वो जाएगा सीधे रैम पे। रैम मतलब क्या है, इसकी मेन मेमोरी, एक्टिव वर्किंग मेमोरी, राइट। ये है मेन मेमोरी, वहां पे जाएगा। अगर वहां पे भी नहीं मिलता है तो हार्ड डिस्क में देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब यू हैव योर सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, लास्ट में इसके पास जाता है। सो ये इन टर्म्स ऑफ द स्पीड है। मतलब अगर आपसे पूछा है कि ऑपरेट फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन सा है, तो कैश सबसे फास्ट होता है, राइट। सो कैश में मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है, दैट्स व्हाई यू आल्सो हैव द ऑप्शन टू क्लियर कैश। आप कैश को क्लियर भी कर सकते हो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। तो कैश में वापस से द डेटा कैन बी लोडेड अगेन एंड अगेन। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Danny is buying a new computer that has an LED display. Which of the following statement about LED display are true? Danny एक नया कंप्यूटर ले रहा है जिसमें LED डिस्प्ले है, और इस LED डिस्प्ले के बारे में आपको बताना है क्या क्या सही है। It is a flat panel display. It creates images using red, green, blue diode. It is not very energy efficient and gives off heat. It can be used in mobile devices like smartphone. इसको मैं हिंदी में आपको करके बताती हूँ। LED क्या एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। क्या ये जो इमेजेस बनाता है वो रेड, ब्लू, ग्रीन डायोड्स यूज करके बनाता है, आरबीजी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता और ये हीट देता है। क्या इसको हम मोबाइल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं जैसे स्मार्टफोन। इसमें हमेशा फ्रंट लिट डिस्प्ले होता है, मतलब इट इज ऑलवेज हैविंग अ फ्रंट लिट डिस्प्ले। कुछ क्वेश्चंस हिंदी में नहीं है, राइट। आई विल ब्रिंग द हिंदी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी फिलहाल फोकस करिए। जो कुछ क्वेश्चन की हिंदी नहीं है उसको आप ऐसे ही ट्राई करिए। यस, क्या लग रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। अगर हम देखें एलईडी फ्लैट पैनल तो होता है, हाँ। हम इसको अगर ए नहीं आएगा तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इमेजेस आपको पता है एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड है तो इट डज यूज आरबीजी, है ना। तो कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है बी भी आना चाहिए, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। द आंसर इज ए, जैसे कि वी वर ट्राइंग टू गेस, ए भी रहेगा बी भी रहेगा। इसमें ए नहीं है आप काट दीजिए, इसमें बी नहीं है इसको आप काट दीजिएगा। नाउ ए बी है, वी हैव टू सी वेदर इट्स ई और नॉट, है ना, डी तो दोनों में है। इट कैन बी यूज इन मोबाइल डिवाइसेस, यस यूज कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज अ फ्रंट लिट डिस्प्ले, नो दैट इज रॉन्ग। ये जरूरी नहीं कि फ्रंट लिट डिस्प्ले हो, इसमें आपका बैक लाइटिंग होती है। तो एलईडी की अगर आप इमेज देखेंगे, ये एलईडी है ना, एलईडी में यू हैव पी टाइप एंड एन टाइप, ऐसे प्रकार के इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग होती है। और यहाँ पे ही हम जो लाइट यहाँ से एमिट करते हैं, राइट, सो इसी गैप से कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर एनर्जी एज वेल, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, मतलब ये कंडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और इसी से लिट अप करके ये सब बैक में हो रहा है। और सामने आपको टीवी में पूरा आपको इमेजेस दिखते हैं पिक्सल्स के फॉर्म में, राइट। सो ये पिक्सल्स के फॉर्म में आपको इमेज दिखती है, और बैक में ये डायोड होता है एलईडी में। सो एलईडी में यू हैव आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, ऐसी कलर की बैक लाइटिंग होती है, राइट, ठीक है। सो फ्रंट लिट डिस्प्ले होता है, तो आपका ई स्टेटमेंट गलत हो गया। इट्स अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। It creates image using diodes, of course. It can be used in mobile devices and smartphones and televisions, उसमें भी होता है। अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। जल्दी से मैच करके बताइएगा। We have to solve at least 15 questions. We are on the 10th question. Simplex, duplex, half duplex. Data can be sent and received at the same time. Data can only be sent or received. Data can be sent and received, but not at the same time. Yes, everyone. ऋतिका आप हिंदी में, ऋतिका या ऋतिक जो भी पूछ रहे हैं, कुशवा जी आप वहां पे हिंदी में पेपर दे सकते हो, क्यों परेशान हो रहे हो। पर पेपर हिंदी इंग्लिश तब काम आएगा ना जब पढ़कर जाओगे, पहले पढ़ तो लो। पढ़ लोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ जाएगा, है ना। चिंता मत करो, पेपर में आपको दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। अभी क्यों परेशान हो रहे हो, अभी फोकस करो कि कंटेंट पढ़ लो पूरा। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डी लग रहा है, ए का 2, ठीक है, बी का 1, ओके, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम सिंप्लेक्स की बात करें, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसे होता है, दिस इज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा जा सकता है, एक ही डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में डेटा नहीं जा सकता। आप सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, आई मीन रिसीव भी नहीं कर सकते, इट्स ओनली वन वे। अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो क्या होता है, डुप्लेक्स है मतलब हम यहाँ पे भी डेटा भेज सकते हैं, यहाँ पे भी भेज सकते हैं, और सेम टाइम पे भी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सेम टाइम पे। डुप्लेक्स क्या होता है, डेटा तो दोनों जगह जा सकता है बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में, इट कैन नॉट बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। हियर यू कैन सी सिंप्लेक्स में डेटा कैन बी ओनली सेंट और रिसीव, डुप्लेक्स में एट द सेम टाइम, हाफ डुप्लेक्स में कैन बी सेंट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम में नहीं होता, एक बार में एक ही व्यक्ति भेज पाएगा, फिर उसको वेट करके दूसरा व्यक्ति भेज पाएगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Compared to what processor, simple text editors such as Notepad and Emacs have limited editing features. Files created with simple text editors cannot be opened with a word processor. आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। Yes, everyone. हाँ, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी हमने ये पढ़ा था। ओके, क्या लगता है इसका आंसर? यस, वेरी नाइस, सबका सही है, इसका आंसर है सी। जल्दी से हम सॉल्व करते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसर, सिंपल टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड एंड ईमैक्स हैव लिमिटेड
एडिटिंग फीचर्स, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सिंपल अगर आपने कोई फाइल को नोटपैड पे खोला उसमें इतने फीचर्स नहीं रहेंगे जितने आपके वर्ड में रहते हैं, राइट। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो उसमें फीचर्स ज्यादा होते हैं, राइट। देन यू हैव, इफ आई टॉक अबाउट फाइल क्रिएटेड विद सिंपल टेक्स्ट एडिटर, मतलब अगर आपने कोई फाइल को सिंपल टेक्स्ट एडिटर पे बनाया है, इट कैन नॉट बी ओपन विद वर्ड प्रोसेसर, नहीं, वो दोनों पे खुल सकती है। सिंपल टेक्स्ट एडिटर वाली फाइल आपकी वर्ड प्रोसेसर में भी खुल सकती है। सो आपका पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ अ वेब पेज, द लीस्ट स्पीड ऑफ अ वेब पेज, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज आपके वेब पेज की डाउनलोडिंग स्पीड को प्रभावित करेगी और किसमें सबसे ज्यादा कम स्पीड होगा। अगर आप कोई डाउनलोड कर रहे हो वेब पेज तो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज्यादा कम किस में होगी, जिसमें नंबर ऑफ हाइपरलिंक ज्यादा है, जिसमें नंबर एंड साइज ऑफ इमेजेस इन द वेब पेज ज्यादा है, प्रोसेसिंग पावर ऑफ द सर्वर कंप्यूटर दैट स्टोर्स द वेब पेज, मतलब जो आपका सर्वर है जिसपे वेब पेजेस हैं उसके प्रोसेसिंग पावर पे डिपेंड करता है, द बैंडविड्थ ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सेस द वेब पेज, मतलब आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका बैंडविड्थ कितना है, आप किस इंटरनेट कनेक्शन से एक्सेस कर रहे हो उस पर भी निर्भर करेगा कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो रही है, डाउनलोडिंग स्पीड कम हो रही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हमको ऐसा लग सकता है कि साइज बहुत बड़ा है तो टाइम लगेगा, या हमको ऐसा लगता है कि सर्वर का जो प्रोसेसिंग पावर है जहाँ पे ये डेटा सेव है उससे फर्क पड़ेगा कि हमारी इंटरनेट स्पीड से पड़ेगा। हाँ, हमारी इंटरनेट स्पीड से भी फर्क पड़ता है, पर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, डाउनलोडिंग स्पीड जो है, राइट। सो जो बेसिकली इसमें आपसे पूछा है, इट इट इम्पैक्ट द लीस्ट, लीस्ट समझ रहे हो, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कितने ज्यादा वेब पेजेस पे कितने ज्यादा हाइपरलिंक्स हैं, बाकी इन तीनों से फर्क पड़ता है कि हम कितना बड़ा डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट का स्पीड कितना। ऑब्वियसली यू नो कि अगर आपको कुछ डेटा डाउनलोड करना है आप अपनी इंटरनेट की स्पीड चेक करते हो कि नहीं करते हो। आप फिर ये भी देखोगे कि जो प्रोसेसिंग पावर जो सर्वर पे जहाँ पे आपका वेब पेजेस सेव्ड है उसका स्पीड कितना है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। पर एक चीज का नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स कितने हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो आपसे पूछा था सबसे कम किससे प्रभाव पड़ता है, सो द आंसर इज ए, राइट। हाँ, थोड़ा सा फ्रेमिंग में गड़बड़ है, सिंपल हिंदी भाषा में समझाऊं, आपसे पूछा अगर आप कोई वेब पेज डाउनलोड कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे कम प्रभावित करेगी आपके डाउनलोडिंग पे, है ना। आपको पता है नंबर और साइज ऑफ इमेजेस, हाँ जितनी बड़ी इमेज उतना ज्यादा समय या ज्यादा टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग पावर भी प्रभावित करता है, बैंडविड्थ आपका इंटरनेट कितना स्पीड का है वो भी प्रभावित करता है, हाइपरलिंक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व करिए जल्दी से। दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन वाला है, आपको ग्रॉस पे बतानी है, आवर्स आर मल्टीप्लाइड बाय द आवरली रेट। अगर यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिसमें आपको किसी भी व्यक्ति की ग्रॉस पे बतानी है, ग्रॉस पे क्या होता है, उसने कितने घंटे काम किया है और आवरली एक घंटे का रेट कितना है, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला डालोगे C4 में, यहाँ पे C4 में, कि आपका आंसर आ जाए, आप मतलब कॉपी कर पाओ। मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आप आराम से देखिएगा। What will be the formula that you will be using? B1 into B4 ampersand B1 into B4, B1 into B4 सिंपल, या D वाला ऑप्शन, क्या आप करोगे जल्दी से बताइए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, राइट। तो आपको इसमें थोड़ा सा एक एमएस एक्सेल का बेसिक पता होना चाहिए। मैंने इसके पहले सेशंस करवाए हैं, मैं फिर से आपको इसके सेशंस करवाऊंगी एग्जामिनेशन से पहले, यूट्यूब पे भी करवाऊंगी। बट ये प्रश्न बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, आपको इसमें कॉलिंग बाय रेफरेंस, कॉलिंग बाय वैल्यू, ये चीजें पता होनी चाहिए। रेफरेंस क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, राइट। टेबल दिख रहा है आपको, आई होप आपको टेबल दिख रहा है, पूरा टेबल नहीं है, इतना ही टेबल है जितना सामने है। मैं अकेले क्लास लेकर आऊंगी जिसमें सिर्फ हम एमएस एक्सेल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चिंता मत करो।
इसका इसका आंसर बहुत कम लोग सही दे पा रहे हैं। एक्चुअली में इसका आंसर है जो सी बोल रहे हो, इट्स नॉट सी, इट्स एक्चुअली डी। ये वाला आंसर इसका है। आपको क्या करना है, आपको बताना है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे मतलब सामने वाली की एक्चुअल तनख्वाह कितनी मिलेगी, उसको पेमेंट कितनी मिलेगी। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 5 घंटे काम करती हूँ और 1 घंटे का 20 रुपए है ना, 1 घंटे का पैसा 20 रुपए, तो मेरी पेमेंट कितनी होगी, 20 × 5, है ना, 20 × 5। अब ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए मेरे यहाँ ऐसे 30 लोग हैं जो इसी 20 रुपए पर घंटा पे काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब सबके आवर्स अलग अलग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। किसी ने 5 घंटे काम किया है, किसी ने 4 घंटे किया है, किसी ने 10 घंटे किया है, किसी ने 3 घंटे किया है। पर ये जो रुपए है ना, जो आपका पर घंटा पर आवर रेट है, जो आपका पर आवर रेट है, ये तो 20 रुपए सबके लिए सेम होगा। यस और नो, यस और नो, हाँ की ना। गाइस इस बार थोड़े से क्वेश्चंस हिंदी में नहीं है, हर बार होते हैं। आप लोग ऐसे चढ़ाई मत करिए, इतना गुस्सा मत करिए। सिंपल मैं आपको हिंदी में समझा तो रही हूँ। कंप्यूटर में वैसे भी हिंदी इंग्लिश का इतना फर्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी है, आप समझ रहे हो। प्रश्न आपको ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखे रहेगा, ए और बी वही रहेगा। आप लोग अगर पढ़ने की इच्छा रखते हो तो आपका फोकस पढ़ना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्लीज पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और हर व्यक्ति प्रति घंटा के हिसाब से काम करता है, प्रति घंटा चार्ज है 20 रुपए, किसी ने किया 5 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 3 घंटा, तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी, है ना, क्योंकि सबके आवर्स अलग अलग हैं। पीपल कुड बी वर्किंग डिफरेंट आवर्स, राइट, पर द वैल्यू ऑफ द पर आवर रेट विल बी सेम, ये 20 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि एक चीज फिक्स हो जाए, ये वाली जिसमें पर आवर रेट है, वो हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ये B1 है, राइट, दिस इज बी, ये कॉलम है, ये रो है, जहां पे आपको B1 में आवरली रेट दिया है 12.75। आप चाह रहे हो ये फिक्स हो जाए, चेंज क्या करना है हमको, ये जो अर्जुन के घंटे हैं, ऋषि के घंटे हैं, हमको ये चेंज करना है, जो आपका आ रहा है किसमें, दैट दैट इज कमिंग इन योर B4। मतलब आपका पहले B4 लेना है, फिर हमको B5 लेना है, B6 लेना है, B7 लेना है। तो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जब हमको कोई चीज को फिक्स करना होता है, राइट, हमको उसको बाय वैल्यू लेनी होती है, हम इसके आगे ऐसे M% लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने M%, ये B, फिर M%1, हमने दोनों को फिक्स कर दिया। अकेले अगर B को फिक्स करते तो मेरा ये 1 2 3 चेंज होता रहता। Here I want to fix both, मतलब B भी फिक्स रहे और ये 1 रो भी फिक्स है, रो चेंज ना हो। अगर मैं रो चेंज करना चाहती तो मैं क्या करती, मैं सिर्फ B के आगे M% लगाती और ये यहाँ पे B1 लिख देती, ऐसा लिखती, तो क्या होता, सिर्फ B फिक्स होता, पर 1 2 3 अलग अलग होता। बट आई वॉन्ट टू फिक्स बोथ B, रो भी और कॉलम भी, तो मैंने दोनों को फिक्स कर दिया, मैंने रो को और कॉलम को दोनों को फिक्स कर दिया। आ रहा है समझ में, मैंने रो को और कॉलम को दोनों को फिक्स कर दिया कि आवरली रेट सबके लिए सेम रहेगा, और आवरली रेट आपका B1 में दिया है। सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 1.25, and I mean sorry 12.75, ये मैंने फिक्स कर दिया into B4। नाउ दिस विल बी चेंजिंग, इट विल बी चेंजिंग, धीरे धीरे ये सारी वैल्यूज लेगा और आपको आंसर दे देगा। ठीक है, एनीवन एनी डाउट, राइट, क्लियर। सो इन सच क्वेश्चंस ऑफ MS एक्सेल, जब टेबल में मुझे कोई कैलकुलेशन करना होता है, मुझे कोई वैल्यू फिक्स करनी है, तो हमेशा उसके आगे मैं ये % वाला साइन डाल देती हूँ या डॉलर वाला साइन डाल देती हूँ। डॉलर वाला साइन ये है, इससे वैल्यू फिक्स हो जाती है। सो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following components are part of the central processing unit of the von Neumann model of the computer system? तो आपको बताना है, जो वॉन न्यूमन मॉडल है जिसमें हम CPU भी होता है, CPU में क्या क्या आता है, ALU, हार्ड डिस्क ड्राइव, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सॉलिड स्टेट ड्राइव या कंट्रोल यूनिट। एवरीवन बताइए। यस, 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक और 15वां क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे, देन यू कैन गो, वील वाइंड अप।
यस आई एग्री। हर हर क्लास में होता है ना हिंदी, इसी क्लास में नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है सीपीयू में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, या कंट्रोल यूनिट होता है। क्या क्या होता है सीपीयू में वॉन न्यूमन मॉडल में? ए और डी लग रहा है आपको, ठीक है। ए सी ई, यस ए वाले थोड़ा सा वापस से पढ़ाई करो, आंसर इसका डी है। क्योंकि जो वॉन न्यूमन मॉडल है, राइट, यू मस्ट हैव known what exactly is a von Neumann model. वॉन न्यूमन मॉडल वॉज द इनिशियल प्रोटोटाइप, है ना, ये 40s में आया था कि कंप्यूटर का डिजाइन कैसे होना चाहिए, 1945 में आया था, राइट। इसको हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका दिया है, एक है आपका सीपीयू प्रोसेसर, यहाँ है आपका मेमोरी, और यहाँ है आपका इनपुट आउटपुट। ये ओवरऑल इन्होंने ढांचा दिया था, जिसमें आपका सीपीयू में कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आता है, और आपका रजिस्टर्स आते हैं, राइट। दिस इज आपकी मेमोरी, ये आपकी मेन मेमोरी है, और ये आपका इनपुट आउटपुट है। और इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है बसेस से, राइट। आपको पता है वी हैव द एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड द डेटा बस, 3 प्रकार की बस हैं। तो ये वॉन न्यूमन ने ये मॉडल दिया था, हाँ, वॉन न्यूमन में ये मॉडल दिया था, जिसमें आपका सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स तीनों आते हैं। हेंस द आंसर वाज व्हाट, आपका इसमें रजिस्टर्स आएगा, कंट्रोल यूनिट आएगा, एएलयू आएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं आएगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। आपको डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में, मतलब दिस इज 16710, ये बाइनरी में दिया है, और आपका ये जो बाइनरी में है इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या दोनों कन्वर्जन सही दिए हैं कि गलत दिए हैं? यस, लास्ट क्वेश्चन है, यू नो हाउ टू कन्वर्ट, राइट, टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। और डेसिमल से बाइनरी करते हैं तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, अभी हमने देखा। बाइनरी से जब डेसिमल करते हैं हम एक्सपैंड करते हैं, राइट। आपको पता है 2 की पावर, बिकॉज बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं। अगर मेरे पास ये नंबर है 25, इसको मुझे बाइनरी में करना है, तो मैं 25 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करती जाऊंगी, रिमाइंडर लिखूंगी यहाँ पे। पर अगर मेरे पास एक नंबर है 101 बाइनरी में, और इसको मुझे डेसिमल में करना है, तो व्हाट आई डू, आई विल एक्सपैंड। मतलब 101, अगर 101 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 + 1, ये मेरा है 5, राइट। सो यू जस्ट हैव टू डू दिस। आपको बाइनरी से डेसिमल में करना, आप एक्सपैंड कर दो इसको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, एंड टेल मी द आंसर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, चलिए, तो इसका आंसर बिल्कुल डी है, क्योंकि हमको 167 को डेसिमल में दिया हुआ है। आप इसको क्या कर सकते हो, या तो आप इसको इसमें कर दो या इसको इसमें कर दो, एक ही बात है। अगर आंसर सही आए तो ये सही हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने इसको खोल दिया, 101 0 0 0 1 1 1, राइट। सो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8। ये 0 वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 1 + 2 + 4 है ना, 1 2 4, और फिर 2 की पावर 6 मतलब 64 एंड 2 की पावर 8 मतलब 256। आप इसको ऐड करोगे तो 317 आ रहा है, जो कि आपका यहाँ पे 167 दिया है, मतलब ये वाला आपका गलत है, राइट। दूसरा वाला अगर हम करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे तो 214 आ रहा है, वैसे ही करेंगे तो दूसरा वाला 214 है, दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है। क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? anyone, any doubt? So this is how we do from binary to decimal and decimal to binary. अगर डेसिमल से बाइनरी जाना है, मतलब याद रखना है दिल्ली टू भोपाल, हम बड़े शहर से छोटे शहर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, कम पैसे चाहिए। भोपाल से अगर हम दिल्ली जा रहे हैं
तो हमको ज्यादा पैसे चाहिए, राइट? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बाइनरी को हम एक्सपैंड कर देंगे, 2 की पावर खोल देंगे, 2 की पावर 0 1 2 3 लाइक दैट, विल बी ओपनिंग द पावर अप एंड देन विल गेट द आंसर। क्लियर? So here we have solved 15 questions of ICT previous year, पिछले साल के questions थे। You can see the variety, कैसे questions आ रहे हैं, नंबर सिस्टम है, मेमोरी है, MS Excel का एक question है, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू योर हार्डवेयर क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी भी था, 3D प्रिंटिंग था, ओलेड था, LCD था। सो एक फेयर आइडिया लग रहा है कि हमको आईसीटी किस चीजों के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। वी विल कंटिन्यू टू डू दिस। और हम जब क्लासरूम अभी प्लस कोर्स में आपका सुबह 10 बजे आईसीटी ही चल रहा है एंड वी आर स्टडिंग एवरीथिंग इन डिटेल, वहाँ पे भी हम ये सब पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो अगर आपको कोर्स में पढ़ना है तो आप कोर्स अभी भी ले सकते हैं, 16 तारीख तक you have the offer running and you can join the course। सुबह शाम 3 बजे क्लास होती है आपकी इन्वायरमेंट की और 10 बजे आपकी होती है आईसीटी की, राइट? जीबी वाले क्वेश्चन करवा दूंगी, एमएस एक्सेल वाले करवा दूंगी, हाँ मैं सब करवा दूंगी। इसके लिए मैं अलग से एक क्लास लेकर आऊंगी जिसमें मैं मेमोरी समझा दूंगी और जीबी ये सब समझा दूंगी। डोंट वरी, यूट्यूब पे भी मैं करूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई एम अगेन सॉरी फॉर द डिले इन द क्लास, इट वाज ड्यू टू सम कनेक्शन एरर। नॉनदलेस वी सॉल्व 15 क्वेश्चंस। प्लीज लेट मी नो कि आपका स्कोर कितना था। अब हम मिलेंगे कल फ्राइडे हम मिलेंगे करंट अफेयर के साथ, राइट? क्योंकि फ्राइडे का हमारी क्लास करंट अफेयर होती है, तो इस हफ्ते का हम करंट अफेयर कल देखेंगे 12 बजे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। दिस इज तोशिबा शुक्ला, योर P21 फैकल्टी ओनली एट अनअकैडमी। सी यू।